हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएँ। तो चलते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शुष्क धुलाई के काम में इनमें से कौन सा पदार्थ आता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बेंजीन। शुष्क धुलाई के काम में हम बेंजीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दवा बनाने के काम में कौन सा पदार्थ आता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी कार्बन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर कार्बन के यौगिक दिए हुए हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो साथियों, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी फेरस सल्फेट सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेयान रेसे किससे तैयार किए जाते हैं। तो साथियों, रेयान रेसे सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सेलुलोज सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार कितना है। तो साथियों, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो साथियों, परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो साथियों, विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो साथियों, सबसे हल्की धातु लिथियम है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वसा विलय होती है। तो साथियों, निम्नलिखित में से वसा किसमें विलय होती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी कार्बन टेट्रा क्लोराइड में वसा कार्बन टेट्रा क्लोराइड में विलय होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एस्पिरिन बनाई जाती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी थैलिक अम्ल से एस्पिरिन थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एस्पिरिन के बनाने में हम थैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों, एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो साथियों, सबसे भारी धातु हमारी लिथियम है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।